गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन में पीएम मोदी, तेंजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता। 55 मिनट तक चली दोनों नेताओं की बातचीत। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले, भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली, सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल। पीएम मोदी बोले, भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। जिनपिंग के साथ बैठक में मोदी बोले, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध, परस्पर सम्मान, आपसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। द्विपक्षीय बैठक में मोदी बोले, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी शुरू होगी। भारत चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों को होगा फायदा। मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बोले, दोनों देशों का अच्छा पड़ोसी बनना जरूरी, ड्रैगन और हाथी एक साथ आए। शी जिनपिंग बोले, दोनों देश ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हो, चीन भारत का साथ आना जरूरी। बैठक में सीमा विवाद, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। एनएसए अजीत डोवाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बैठक में मौजूद। मोदी जिनपिंग मुलाकात बनी वर्ल्ड हेडलाइन, दुनिया के बड़े अखबारों में मुलाकात बनी सुर्खियां। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, दो विरोधी नेता ट्रंप के खिलाफ आए साथ। द डेली टेलीग्राफ ने लिखा, यह मुलाकात अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का दोहरा अपमान। मोदी जिनपिंग मुलाकात को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी हेडलाइन में दी जगह। बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी कहने को लेकर अखिलेश यादव पर भड़के गिरिराज, कहा हम किसी का इस्तेमाल नहीं करते, बीजेपी राष्ट्रीय हित के लिए करती है काम। अखिलेश पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा जब वो सीएम थे तब उनके ऊपर 3 सुपर सीएम थे, क्या परिवार के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सम्राट चौधरी ने राहुल की वोट यात्रा को गाली गलौज यात्रा बताया, कहा उन्होंने बिहार आकर माहौल खराब किया। जहानाबाद में अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, कहा फालतू का काम मत करो, जो अपनों का ना हुआ वो सूबे की जनता का क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा, भतीजे आकाश आनंद को सौंपी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज आरंगे की भूख हड़ताल का तीसरा दिन, तबियत बिगड़ी, मौके पर डॉक्टर्स को बुलाया गया। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड प्रसारित, बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का किया जिक्र, बोले मानसून में प्राकृतिक आपदा का कहर दिखा, बाढ़ बारिश के चलते हुई तबाही। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने पुलवामा में हुए डे नाइट क्रिकेट मैच का जिक्र किया, बोले पुलवामा में मैच बदलते भारत की तस्वीर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने एक बार फिर स्वदेशी अपनाने की अपील की, बोले स्वदेशी को बढ़ावा दें, त्योहारों में स्वदेशी सामान ही उपहार में दें। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, घुमंतु जातियों के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार के गिनाए काम। दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब की नई ब्रांच का हुआ इनॉग्रेशन, फोर्टिस फेम के साथ कोलैबोरेशन के साथ नई ब्रांच की हुई शुरुआत। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने नई ब्रांच का किया उद्घाटन, नई लैब के साथ दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब की 13 ब्रांच हो रही संचालित। महिलाओं की हेल्थ अवेयरनेस पर किया जा रहा फोकस, लैब में करीब 50% महिला डॉक्टर्स का स्टाफ। जम्मू कश्मीर के पुंछ से सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को पकड़ा, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के जालौन में उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, आरोपियों के अवैध कब्जे पर चला निगम का बुलडोजर। सीतापुर में थाना प्रभारी के विरोध में सपा ने खोला मोर्चा, पूर्व विधायक से अभद्रता के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, कपड़े उतारकर विरोध दर्ज कराया। राम मंदिर के 4 भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण हुआ जारी, जगत गुरुओं के नाम पर होंगे दरवाजे, राजस्थान के गुलाबी पत्थर से तैयार किए जा रहे। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 4 करोड़ रुपए की 1 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई, 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा कारतूस भी बरामद। प्रयागराज में रेप केस का आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश शाहरुख के पैर में लगी गोली, पुलिस ने तमंचा कारतूस और बाइक बरामद की। मेरठ में कैंची बनाने के कारखाने में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में पिस्टल और मैगजीन बरामद। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में गोली मारकर युवक की हत्या, आपसी रंजिश की आशंका, 1.5 महीने पहले हुई हत्या के मामले में शक के घेरे में था मृतक। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 6ठे दिन भी स्थगित, भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन ने यात्रा रोकी। जम्मू शहर के कई हिस्सों में बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, राहगीरों की बड़ी परेशानियां। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हिमाचल के मनाली में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल जमाव, परेशानियां बढ़ी। शिमला में बारिश के चलते लैंडस्लाइड, मलबे में दबी कई गाड़ियां, सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। उत्तराखंड के देहरादून में जबरदस्त बारिश, जगह जगह जल जमाव, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। पंजाब के होशियारपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 28 गांव हुए प्रभावित, लोगों के घरों में पानी भरा। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर, खतरे के निशान को पार किया, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। गाजियाबाद के कई हिस्सों में तेज बारिश, कुछ इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव, आवाजाही में हुई दिक्कतें। मथुरा में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव, रावल गांव में सड़कें जलमग्न, लोगों की परेशानियां बढ़ी, ट्रैफिक ठप।